हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सारे बढ़िया ही होंगे। तो आज के जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जो दो टॉपिक हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, पहले तो मैं ये सिखा दूंगा आपको, फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की कितनी होती है। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है। तो ये दो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, पहला मैंने क्या बोला, पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। ठीक, तो ये कोई चार्ज है। अब मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ क्या बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको पता ही होगा ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसमें रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बाहर की तरफ पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इसका ये है क्या, पहले पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक पॉइंट है जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या तो आपको इस पॉइंट पे क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या तो इस पॉइंट पे क्या बोलेगा वो कि पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट का। अब ये पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ये पोटेंशियल है क्या, तो ये सीखना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या किसी पॉइंट का। तो ये क्या होता है, समझो कोई चार्ज है। ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज है, मान लो क्यू नॉट। ठीक, इस टेस्ट चार्ज को मैं कहीं दूर से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहा हूं। अब तुम्हें पता है इसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव लेते हैं टेस्ट चार्ज को। तो जब आप इसे दूर से लाओगे, इन्फिनिटी से लाओ, मान लो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो उस दौरान क्या इसे वर्क करना पड़ेगा, यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे धक्का मारेगा यहाँ की तरफ, और वहां इस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको इस फील्ड में। जैसे वो जाएगा ना अंदर की तरफ, तो उसे वर्क करना पड़ेगा, वहां तक जाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक, तो वो जो वर्क डन है इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव कराने के लिए, इन्फिनिटी से उस पी पॉइंट में मूव कराने के लिए, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देता है। फिर से एक और जैसे मान लो मैंने बोला क्यू पॉइंट है। ठीक, इस क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल बताने की, पोटेंशियल होता क्या है, समझो इस चीज को। हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होगा इसके चारों तरफ। ठीक, कोई भी पॉइंट ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो अब अगर मैंने बोला कोई टेस्ट चार्ज लिया है, चलो कहाँ से लाऊंगा, इन्फिनिटी से लाऊंगा, और इन्फिनिटी से लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, क्यू पॉइंट तक लाने के लिए उसे कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये जो वो वर्क करेगा इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लाने के लिए, इन्फिनिटी से उस क्यू पॉइंट में लाने के लिए, यही उस पॉइंट का, कौन सा पॉइंट, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल बता देता है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, ये ऐसा डिफाइन करा जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया कि मैंने क्या बोला। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, अब देखो और समझाता हूँ। मान लो ये चार्ज है, चार्ज ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई चारों तरफ। ठीक, ऐसे 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 चारों तरफ बना दी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें बहुत सारे पॉइंट हो, ये एक दो जो पता नहीं कितने सारे पॉइंट आप ले सकते हो। तो हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल होगा। ठीक, अब मैं समझा रहा हूं, यहां से देखो, यहां से मान लो ये आर दूरी पे है। ठीक, यहां से ये आर दूरी पे है ये पॉइंट। अब मैंने बोला एक पॉइंट तो ये है बी पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। तुम सोचो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ। वी ए वाला ज्यादा होगा, मतलब पॉइंट पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए ज्यादा होगा। वी मतलब पोटेंशियल को डिनोट कर रहा हूं मैं वी से, ठीक है, और ए पॉइंट का। और वी बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सोचो वही जो कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने लगाया, अभी हमने सीखा कि अगर कोई टेस्ट चार्ज मैं लाऊं, कहाँ से लाऊं, इन्फिनिटी से लाऊं मान लो, तो अगर मैं उसको यहां तक ले जा रहा हूँ, कहाँ तक ले जा रहा हूँ, बी तक ले जा रहा हूँ, तो कम वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी ये जो चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ना, वो ए पे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो ज्यादा फोर्स कहाँ पे लगेगा, ए पे लगेगा। जब ये चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ज्यादा धक्का उसको यहाँ पे लगेगा, ए पे ज्यादा फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए पे। तो इसका मतलब है क्यू नॉट को, मतलब टेस्ट चार्ज को अगर मैं ए पॉइंट पे लाऊं, इस दौरान उसका जो वर्क होगा ज्यादा करना पड़ेगा, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी उस पॉइंट पे जाने के लिए। तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। हाँ या ना, आई थिंक समझ में आ गया। ठीक, समझ गए ना किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। लेकिन अब मैं शब्दों को चेंज कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं पॉइंट बी से आप ए तक गए। ठीक है, पॉइंट बी से आप ए तक गए, ध्यान रखना, पॉइंट ए बी से आप ए तक गए, ले गए किसी चार्ज को।
चलो टेस्ट चार्ज ही ले लेते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज को आप बी से ए में ले गए, कम ऑन कहाँ से ले गए, बी टू ए ले गए, ठीक है। तो उस दौरान जो वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने बोला ये जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट और ये जो दूसरा पॉइंट है ए पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा किसी चार्ज को, तो वो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। मैंने बोला फिर से, W कितना वर्क करना पड़ रहा है किसी टेस्ट चार्ज को, कहां से, B टू A ले जाने के लिए, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, तो वो जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वहां पे। तो ये क्या आएगा, VA माइनस VB, ये बताएगा इस दौरान। ठीक है, तो समझे आप क्या है, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। जैसे एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम कहां से कंसीडर करेंगे कि इन्फिनिटी से ला रहे हो आप चार्ज को, ठीक है। अगर यहीं से चार्ज को मैं दूसरे पॉइंट में मूव करा दूं, तो इस दौरान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल फॉर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है किसी चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। ठीक, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू निकालना आप अगले वीडियो में आपको सिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या है, क्या होते हैं दोनों। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे 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 इनकी वैल्यूज आती हैं, फॉर्मूला कैसे आते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अदरवाइज मैं सीधे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इस पे। ठीक है, तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज होता क्या है। फिर से बना रहा हूँ, कोई चार्ज है मान लो, तो ये अपने सोर्स चार्ज है, ठीक है, जिसने अपने चारों तरफ क्या बना दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी है। ठीक, अब क्या हुआ, किसी टेस्ट चार्ज को आप लाए, यहां से किसी टेस्ट चार्ज को लाए, बार बार टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, आप दूसरा क्वेश्चनों में दूसरा चार्ज भी दिख सकता है। ठीक है, अभी हम बस टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज में लाया और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाया, मान लो कहाँ पे, ए पॉइंट में लाया। तो इन्फिनिटी से जब मैं उसको ए पॉइंट में लाया तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कम ऑन। और वो वर्क जो होगा, मैंने अभी क्या बताया था तुम्हें, वो जो ये जो वर्क करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट में लाने के लिए, वो उस पॉइंट का क्या बता देता है, पोटेंशियल। ये अभी समझा। पर भाई साहब, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कम ऑन। वर्क ना तो वर्क को, मतलब वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो यानी कि ये वर्क गया जाएगा कहाँ, आपने जो वर्क करा है ये अपना रूप तो बदलेगा ना, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ए पॉइंट में अपना रूप बदलना शुरू करेगा, फॉर्म चेंज करेगा अपना। ठीक है, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए फिर। तो यहां से जब वो यहाँ आएगा ए पॉइंट में, तो उस दौरान जो उसने वर्क करा होगा, तो जैसे ही वहां जाएगा तो वो जो वर्क होगा, ध्यान देना, वो जो वर्क होगा जो कि एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, या आप बोल सकते हो ये स्टोर कर देगा चार्ज अपने अंदर, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। आई थिंक समझ में आया कि कितना वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को। जैसे मान लो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में ले जा रहे हो आप, तो कितना वर्क करना करा उसने, तो वो जो वर्क होगा उसमें समा लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अपना रूप तो बदलेगी। ठीक है, अब दूसरा समझा, दूसरे रंग से समझते हैं, रुक जाओ। ओके, तो मान लो आपके पास कोई चार्ज है और वो यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट पे है। ठीक है, ए से आप उसे कहाँ तक ले गए, बी तक ले गए, कमॉन, कहाँ तक ले गए, बी तक ले गए। तो उस दौरान कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, देखो उसकी तरफ जा रहे हो आप, शेर के मुंह में जा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स तो लगेगा भाई। तो ये क्या करेगा, देखो शेर, शेर से मतलब मेरा यहाँ पे सोर्स चार्ज से है, ठीक है, कुछ और मत समझना। देखो, तो चार्ज क्यू ए से जब आप बी पे ले गए, तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कमॉन, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो भाई ये वर्क जाएगा कहाँ, ये वर्क इसी चार्ज के अंदर, ये जो चार्ज है इसी चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप ऐसे ही डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते हैं चार्ज को, तो उस दौरान वो अपने अंदर समा लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, उस वर्क को स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज।
आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आप क्या निकालोगे, वर्क निकालोगे, आप वर्क निकालो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कितना वर्क करा है इस चार्ज को, कहाँ से, ए से बी में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा यही स्टोर हुआ है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और आपका मकसद यही होगा कि इस वर्क को निकाल दो, बस। समझ आता है, बस यही निकल जाता है फिर। ठीक है, यही हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स।